जी डी स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। ऑफ सिटी हाई स्कूल की तरफ से आपके जो फिज़िक्स के लेक्चर स्टार्ट हो रहे हैं उनमें जो आज का हमारा टॉपिक है वो है जी कि व्हाट इज़ अबाउट टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स तक हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। मैकेनिकल वेव्स से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, उसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं ज़रा आपको रिकैप थोड़ा सा करवा दें। लास्ट टॉपिक हमारे पास ये था, उसमें हमने पढ़ा था कि व्हाट आर वेव्स, वेव्स किसे कहा जाता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेव्स, वेव्स की किस्म कितनी कितनी है जो है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेव्स एंड विच आर मैकेनिकल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और उससे आगे नेक्स्ट जो हमने आज स्टडी करना है वो है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। ज़रा इसका स्केच बना देते हैं आपको जो है। पहले टॉपिक लिखते हैं। टॉपिक है जी टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स, टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। कि मैकेनिकल वेव्स की जो टाइप्स हैं वो आगे पास कौन कौन सी हैं जो है। इसमें ज़रा आपको ज़रा स्केच सा बना दूँ। स्टार्टिंग पे जो हमने किया था वो बताया था कि व्हाट इज़ वेव्स, वेव्स क्या चीज़ है। फिर वेव्स की दो टाइप्स थी, वन इज़ कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स, मैकेनिकल वेव्स एंड सेकंड वन इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और मैकेनिकल वेव्स की आगे दो टाइप्स हैं, वन इज़ कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड सेकंड वन इज़ कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव्स। इसमें भी जो हम आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे वो आपको बता देता हूँ कि ट्रांसवर्स वेव में, लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या क्या हम स्टडी करेंगे जो है। कि लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है इसमें आगे हम डेफिनेशन के अलावा जो चीज़ें पढ़ेंगे वो होगी अबाउट कंप्रेशन, कि कंप्रेशन किसे कहेंगे हम, और सेकंड है रेयरफेक्शन, कि रेयरफेक्शन किसे कहेंगे और कंप्रेशन किसे कहेंगे। सेम ऐसे ही ट्रांसवर्स वेव में भी आगे दो इसके पार्ट्स आएंगे, वन इज़ कॉल्ड क्रस्ट एंड ट्रफ, क्रस्ट और सेकंड होगा इसमें ट्रफ। फिर इन दोनों में एक कॉमन चीज़ आएगी, वो कॉमन चीज़ क्या होगी, अबाउट वेवलेंथ, कि वेवलेंथ किसे कहा जाता है जो है। तो ये चीज़ें जो थी ये एक पूरा एक स्केच है जो आपके पास बुक में उसने बताया हुआ है। इस चीज़ के पार्ट्स हैं, इसके टाइप्स हैं, उसको हम आगे कंटिन्यू करते जाएंगे जो है। अब यहाँ से अब जब नेक्स्ट हम कंटिन्यू कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में हम बता रहे हैं कि व्हाट इज़ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। नंबर वन हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव की। पहली वेव है कि व्हाट आर द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, के लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हम किसे कहेंगे। तो स्टार्टिंग पे ही इसको बता दें, एक्सप्लेन कर दें, ज़्यादा इसकी मुश्किल डेफिनेशन नहीं है। सबसे पहले आपको इसके बारे में ये चीज़ जानने की ज़रूरत है कि व्हाट इज़ अ स्लिंकी। स्लिंकी इट इज़ अ टाइप ऑफ स्प्रिंग, ये एक ऐसा स्प्रिंग है विच प्रोड्यूसेस बोथ वेव्स, द ट्रांसवर्स वेव्स एंड द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। इट इज़ लाइक अ स्प्रिंग। ये दिखने में आपके पास किस तरीके का होता है, एक स्प्रिंग की तरह का, ठीक है जी, विच प्रोड्यूसेस बोथ वेव्स, आपके लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी और ट्रांसवर्स वेव भी प्रोड्यूस करवाता है जो है। अब पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स किस में प्रोड्यूस करवाई जाएंगी, स्लिंकी के अंदर। स्लिंकी क्या चीज़ है, इट इज़ अ स्प्रिंग या सॉफ्ट स्प्रिंग। जैसे कि टेलीफोन आपके पास जो पीटीसीएल के फ़ोन्स होते हैं उसके हेडसेट के साथ जो वायर लगी होती है वो वाली वायर्स, या ओल्ड जो आपके पास सीलिंग फैंस थे उनके साथ भी इस तरह की जो है एक छोटी सी वायर की तरह की अटैचमेंट की होती है जो दिखने में स्प्रिंग की तरह की होती है। उसको हम क्या नेम देते हैं, स्लिंकी का जो है। ठीक है, कॉमन एग्जांपल्स हैं जो हम देखते हैं कि बड़े स्लिंकी, स्लिंकी क्या चीज़ है, इट इज़ लुक लाइक अ स्प्रिंग बट इट प्रोड्यूसेस बोथ वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो है। अब सेकेंडली इसमें क्या कंडीशन बताई उसने कि लॉन्गिट्यूडनल वेव ऐसी वेव्स हैं जिसमें क्या करेगा, अ बॉडी वाइब्रेट, अ बॉडी वाइब्रेट, और जो उसकी वाइब्रेशन है वो किस तरफ को होगी, बैक एंड फोर्थ, और किसके इर्द गिर्द होगी, अबाउट इट्स मेन पोजीशन, अबाउट इट्स
मीन पोजीशन। इट मीन्स कि ये आपके पास ऐसी वेव्स हैं जो प्रोड्यूस होंगी स्लिंकी के अंदर। किस तरीके से प्रोड्यूस होंगी? जब हम उसको मूव करवाएंगे बैक एंड फोर्स मूवमेंट की वजह से उसमें जो वेव्स प्रोड्यूस होंगी दैट वेव्स इज़ कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। आगे डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम से आपको थोड़ा ज़्यादा कंफर्म हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि ये किस तरह की वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। और अगली बात, ज़ाहिर बात है वेव्स हैं तो वेव के बारे में हमने बताया था इट विल आल्सो वाइब्रेट अबाउट इट्स मीन पोजीशन। तो ये हमेशा अपनी मीन पोजीशन के अराउंड क्या करती हैं? वाइब्रेट करती हैं। ये वेव्स की प्रॉपर्टीज़ में से एक प्रॉपर्टी है जो है। तो नेक्स्ट हम बता रहे हैं, इसको डायग्राम बना के दिखाते हैं कि किस तरह की इसकी डायग्राम होगी और किस तरीके से इसको हम ड्रा करेंगे। अब देखें यहाँ पे फ़र्ज़ करते हैं स्प्रिंग है, स्प्रिंग हमने कहा था स्लिंगी की तरह का होगा। जस्ट लाइक दैट कि इसमें ये आपने ले ली एक स्मूथ सरफेस, इट इज़ अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड स्लिंकी इज़ फिक्स्ड एट वन एंड। दिस इज़ अ स्लिंकी के टू एंड्स होंगे, वन इज़ दिस एंड द अदर वन इज़ दिस एंड, वन एंड इज़ फिक्स्ड। स्लिंकी का एक एंड आपने फिक्स कर देना है। फिक्स करने के बाद होगा क्या? आपने इस एंड को बैक एंड फोर्थ, बैकवर्ड और फोर्थ आपने क्या करना है? इस स्लिंकी को मूव करवाना है विद योर हैंड बाय अप्लाइंग फोर्स अप्लाई करके इसको हम बैक एंड फोर्थ मूव करवाएंगे। जब ये बैक एंड फोर्थ मूव करेगी, मूव करने के बाद इसको हम छोड़ देंगे, इस तरीके से मूव करती रहेगी। दे विल कंटिन्यू देयर मोशन ड्यू टू इनर्शिया की वजह से। एंड टू टाइप्स ऑफ पार्ट्स विल बी प्रोड्यूस्ड इन अ स्प्रिंग। वो दो पार्ट्स कौन कौन से होंगे? वन इज़ कॉल्ड कंप्रेशन एंड द अदर इज़ कॉल्ड रेयरफेक्शन। रेयरफेक्शन को आसानी के लिए अगर हम समझना चाहें तो इसको हम इस नाम से भी लिख सकते हैं, इट इज़ कॉल्ड एक्सपेंशन। इसको एक्सपेंशन का नाम भी दिया जा सकता है। तो देखिए अब यहाँ पे जब हमने इसको बैक एंड फोर्थ मूव करवाया तो नेक्स्ट डायग्राम में देखते हैं कि इसकी जो शेप है वेव की वो क्या वाकई प्रोड्यूस होंगी इसके अंदर क्या नहीं। तो हमने देखा कि जो वेव की शेप्स थी कहीं पे वो कंबाइन हो गई और कहीं पे वो आपके पास स्प्रेड हो गई जो है। इट मीन्स के इट विल प्रोड्यूसेस टू पार्ट्स। दो पार्ट्स कौन कौन से मैंने बताया आपको? कंप्रेशन और रेयरफेक्शन। इट मीन्स के इतना सा हो हिस्सा, द पार्ट ऑफ द लूप ऑफ अ स्लिंकी वेयर द लूप्स आर क्लोज टुगेदर। इट मीन्स के दिस पोर्शन इज नेम्ड एज अ कंप्रेशन and this portion of a wave is named as a rarefaction। ठीक है जी, ये दो आपके पास पार्ट्स हो गए, एक कंप्रेशन का और एक रेयरफेक्शन का। और मैंने बताया कि रेयरफेक्शन को हम आम लफ्ज़ों में अंडरस्टैंडिंग के लिए एक्सपेंशन का नाम भी दे सकते हैं कि व्हाट इज़ एक्सपेंशन क्या होगी। अब देखें ज़रा, हमने कहा कि इसमें लूप्स का नाम हमने जिक्र किया। लूप्स क्या होंगी? दिस अ क्लोज बॉडी इज़ कॉल्ड लूप। जो आपके पास क्लोज बॉडी होती है उसे हम एक लूप कहते हैं जो है। दिस वन इज़ वन लूप, सेकेंड लूप, थर्ड लूप, फोर्थ लूप। इट हैज़ अ फोर लूप्स। इट मीन्स के लूप्स है आपके पास। वन क्लोज बॉडी इज़ कॉल्ड अ लूप। एक क्लोज बॉडी जो हर साइड से क्लोज होगी उसको हम एक लूप का नाम देते हैं। तो देखा हमने जब इसको मूव करवाया बैक एंड फोर्थ बाय अप्लाइंग फोर्स, it will produce compression and rarefaction. The compression is the part of a slinky of a loop where the loops are close together. कि आपके पास स्लिंकी का वो वाला हिस्सा जहाँ पे जो लूप्स हैं it will become close together, वो एक दूसरे के करीब करीब हो जाएंगी। That portion is called compression and the portion of the part of a slinky where the loops are far apart from each other they are called rarefaction और expansion। ठीक है जी, देखें इसकी डेफिनेशन आगे पास क्या होगी। the portion or the part of a slinky where the loops are close together
are close together is called compression। जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है, कंप्रेशन मींस कंप्रेस करना, उसको वो चीज़ कंप्रेस हो रही है, दबाव हो रहा है, इट मींस कि वो क्लोज टुगेदर हो रही है। तो सिंपल सी बात याद आप यहाँ से कर सकते हैं कि द पोर्शन या द पार्ट ऑफ अ स्लिंकी का वो हिस्सा, वो पोर्शन वेयर द लूप्स आर क्लोज टुगेदर, जहाँ पे लूप्स एक दूसरे के करीब करीब होंगी, दैट पोर्शन इज़ कॉल्ड कंप्रेशन। उस पोर्शन का नाम क्या है? कंप्रेशन है जो है। अब रेयरफैक्शन क्या है? सिंपल से यही डेफिनेशन होगी, सिर्फ एक वर्ड चेंज करेंगे हम। द पोर्शन और अ पार्ट, द पोर्शन और अ पार्ट ऑफ अ स्लिंकी, ऑफ अ स्लिंकी where the loops are far apart from each other is called रेयरफैक्शन। उसे हम कहेंगे रेयरफैक्शन। अब देखें ज़रा यहाँ पे कि ये आगे पास हमें लिखा कि पोर्शन है, पार्ट है स्लिंकी का, जहाँ पे आगे पास क्या होगा, जो लूप्स हैं वो एक दूसरे से दूर दूर होंगी, फासले पे होंगी। जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है 1 2 3, ये 3 लूप्स हैं और ये तीनों लूप्स एक दूसरे से काफ़ी फासले पे हैं। इट मीन्स इट विल प्रोड्यूस अ रेयरफैक्शन। तो ये क्या पर प्रोड्यूस करवा रहा है? यहाँ पे रेयरफैक्शन प्रोड्यूस करवा रहा है। रेयरफैक्शन को हम आम लफ्ज़ों में एक्सपेंशन का नाम भी दे सकते हैं जो है। और कंप्रेशन है, इट मीन्स कि इसमें आप देखें 1 2 3, ये 3 लूप्स जो हैं वो बहुत ही एक दूसरे के करीब है। अगर करीब है इट मीन्स कि इट विल प्रोड्यूस कंप्रेशन, अगर वो दूर दूर हैं, फासले पे हैं, इट विल प्रोड्यूस रेयरफैक्शन और एक्सपेंशन। इसमें रेयरफैक्शन को अक्सर बच्चे गलती क्या करते हैं, रिफ्रैक्शन लिख देते हैं। रिफ्रैक्शन वो एक और प्रोसेस है जो कि वेव्स का होता है, लेकिन ये वो चीज़ नहीं है, इसमें स्पेलिंग का फ़र्क है। इट विल कॉल्ड रेयरफैक्शन, और आसानी के लिए आप इसको एक्सपेंशन का नाम भी दे सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट आ रहा है, इसी की डेफिनेशन के साथ एक और हम कंटिन्यू करेंगे कि व्हाट इज़ वेवलेंथ। एक न्यू टर्म यूज़ कर रहे हैं कि व्हाट इज़ वेवलेंथ। वेवलेंथ हम किसे कहेंगे? वेवलेंथ। तो वेवलेंथ के बारे में अंडरस्टैंडिंग करवा दें। छोटी सी डेफिनेशन है, मुश्किल नहीं है इसमें। ज़ाहिरी बात है अगर आपके पास वेव्स हैं तो जो वेव लेंथ, वेव मीन्स के वेव की लंबाई, मीनिंगफुल इसका ये बन रहा है, वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखा जाए, वेव मतलब लहर, लेंथ उसकी लंबाई, इट मीन्स के वेव की लंबाई कितनी है, लेंथ कितनी है जो है। तो इसके लिए हम इसको डिफ़ाइन ऐसे करते हैं, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंप्रेशंस और रेयरफैक्शन। 2 कंप्रेशन के दरमियान और रेयरफैक्शन के दरमियान, द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंप्रेशन और रेयरफैक्शन, 2 कंप्रेशन के दरमियान और रेयरफैक्शन के दरमियान जो आगे पास डिस्टेंस बनता है, दैट डिस्टेंस इज़ कॉल्ड वेवलेंथ। वो उसकी डिस्टेंस क्या कहलाती है? वेवलेंथ कहलाती है। अब वेवलेंथ का सिंबल भी है, इसका फार्मूला भी है, और इसको जब हम आगे ड्राइव भी करेंगे, यूनिट भी बताएंगे इसका जो है। तो देखें यहाँ पे इसका सिंबल इसका होगा, सिंबल के साथ साथ इसका यूनिट और फॉर्मूला हमने भी ड्राइव करना है, जो आगे पास हम आगे बताएंगे, विच इज़ अ रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड जो है। सिंबल बता देते हैं। सिंबल देखें बेटा यहाँ पे इसका इस तरीके से लिखने में होगा ये, जैसे कि ऑपोजिट वाई, लुक लाइक अ वाई लेकिन ऑपोजिट। जैसे हम वाई लिखते हैं वो सीधा होगा, उसको अगर हम उल्टा दें तो वो सिंबल किसका बनता है? लैम्डा का जो है, बिकॉज इट इज़ अ ग्रीक लेटर है, आगे वो ग्रीक लेटर है ये जो है। तो इसका जो नेम है इसको हम पढ़ेंगे कैसे? इट हैज़ इट्स ऑन नेम विच इज़ नेम्ड एज अ लैम्डा। इसका अपना नेम है जिसे हम लैम्डा के नाम से पहचानते हैं, पढ़ते हैं जो है। दूसरी बात आ गई यूनिट की, क्योंकि नाम से ज़ाहिर है इट इज़ अ लेंथ,
तो लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। तो इट इज़ आल्सो अ यूनिट मीटर विच इज़ सिम्बल्ड एज अ स्मॉल m जो है। अच्छा जी, अब अक्सर क्वेश्चन ये आता है जी कि हमने लॉन्गिट्यूडनल वेव के साथ एग्जांपल्स क्या लिखनी है। एग्जांपल्स आपके पास बेतहाशा इसमें हैं जो है, इसमें 2-3 एग्जांपल्स आपको मैं लिखवा देता हूँ यहाँ पे, जो आप साथ में लिख सकते हैं एग्जांपल्स के तौर पे। वैसे तो आमतौर पे अगर आप डेफिनेशन लिखें और साथ में डायग्राम को बता के उसको बता दें कि दिस टाइप ऑफ वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, तो वो भी ठीक है, लेकिन ज़्यादा अच्छा तरीका क्या है, आप साथ में एग्जांपल्स लिखें। सबसे पहले इसमें हम लिखेंगे कि अर्थक्वेक की वेव्स जो है, अर्थक्वेक इसकी वेव्स जिसे हम कहते हैं जी सिस्मिक वेव्स, सिस्मिक वेव्स जो है ये इसकी एग्जांपल्स हो सकती है। उसके बाद क्लैपिंग की, ये भी आगे लॉन्गिट्यूडनल वेव के एग्जांपल्स में आती हैं। उसके बाद जो वूफर्स है, साउंड ऑफ वूफर, वूफर साउंड, इट मीन्स कि ये सारी की सारी आगे पास उसी की एग्जांपल्स हैं। बेतहाशा और भी हैं। अगर आप विंडो पे उसके मीटर को ज़ोर से उसको स्लैप कर रहे हैं, उसमें से जो वेव्स पैदा होती हैं वो भी हैं। जब आपके पास थंडर स्टॉर्म्स आते हैं, उससे जो हवा की वजह से मिरर्स जो मूव करते हैं, जब वो मूव करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, तो उनकी वाइब्रेशन से भी जो वेव पैदा होती हैं वो कौन सी वेव्स होती हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं जो है। अच्छा, इसके बाद अब इसी की जो सेकंड टाइप है वो हम स्टडी कर रहे हैं, वो किसके बारे में था? अबाउट ट्रांसवर्स वेव्स। सेकंड इसकी टाइप थी वो थी जी कि व्हाट इज़ ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स किसे कहा जाएगा जो है, दिस वन इज़ नेम्ड एज अ ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स, तो इसमें देखें आप, पहली बात इसमें भी सेम वही होगी, इट विल बी प्रोड्यूस्ड इन अ स्लिंकी, प्रोड्यूस्ड इन अ स्लिंकी। ये किस में प्रोड्यूस होगा? स्लिंकी में ही प्रोड्यूस होगा। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या बताएंगे कि इसमें आगे पास जैसे वहाँ पे बताया था बॉडी वाइब्रेट करेगी, इसमें भी बॉडी क्या करेगी? वाइब्रेशन लाजमी है, क्योंकि बॉडी ने वेव प्रोड्यूस करवानी है और वेव प्रोड्यूस करवाने के लिए उसमें डिस्टर्बेंस का होना बहुत ज़रूरी है। तो बॉडी क्या करेगी? वाइब्रेट करेगी। जब बॉडी वाइब्रेट करेगी, लेकिन अब आगे चेंज है, इसमें क्या था? बॉडी ने मूव किया था बैक एंड फोर्थ, इसमें क्या होगा? बॉडी मूव करेगी परपेंडिकुलरली, बॉडी विल मूव इन अ परपेंडिकुलर वे। परपेंडिकुलर या परपेंडिकुलरली लिख सकते हैं हम, इसके स्पेलिंग जो है, इट विल मूव इन अ परपेंडिकुलर वे जो है, बॉडी क्या करेगी? परपेंडिकुलर वे में मूव करेगी। और थर्ड पॉइंट अगेन अबाउट इट्स मीन पोजीशन, अबाउट इट्स मीन पोजीशन, अपनी ही बॉडी की मीन पोजीशन के अराउंड जो है। अब इसमें भी डायग्राम से डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से इसमें हम शो करवा सकते हैं कि क्या वाकई इसमें भी आगे पास वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं उस तरीके की जो है। तो देखें यहाँ पे डी स्टूडेंट्स, सेम टू सेम ऐसे ही डायग्राम हम लेते हैं, लेकिन इसमें अब हमने एक हॉरिजॉन्टल सरफेस नहीं लेनी। हमने क्या करना है? हमने ये एक फ़िक्स बॉडी ली और स्प्रिंग को इस तरीके से स्लिंकी को हमने अटैच कर दिया। अब देखें यहाँ पे इसका एक एंड क्या है? फिक्स्ड है, वन एंड इज़ फिक्स्ड एंड द अदर एंड इज़ फ्री जो है। अब फ्री जो है उस एंड को हम क्या करेंगे? यहाँ पे मूव करवाया था बैक एंड फोर्थ, यहाँ पे उसको मूव करवाएंगे अप एंड डाउन। कि ये आपके पास किस तरीके से मूव करेगी? अप एंड डाउन मूव करेगी। जब इसको हम अप एंड डाउन मूव करवाएंगे तो इसकी जो मूवमेंट है वो आगे पास कुछ ऐसी बनेगी, इट विल एक्ट लाइक तो जब आगे पास इस तरीके की मूवमेंट इसकी हो जाएगी, देखें यहाँ पे कि इसमें अगर हम एक फ़िक्स पॉइंट ड्रा करते हैं, फिक्स लाइन, दिस इज़ अ नॉर्मल लाइन और अ रेफरेंस लाइन। अगर हम एक लाइन ड्रा करें तो इस लाइन के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो इस वेव के दो पोर्शंस बन रहे हैं, वन इज़ अबव द नॉर्मल लाइन एंड द सेकेंड वन इज़ बिलो द नॉर्मल लाइन। दिस लाइन इज़ नेम्ड एज अ नॉर्मल लाइन। अगर आगे पास ये नॉर्मल लाइन को अगर हम कंसिडर करते हैं
तो इससे कुछ हिस्सा वेव का इससे अबव है और कुछ हिस्सा इससे वेव से बिलो है जो है। इट मीन्स कि जब इस तरीके की कंडीशन बनेगी तो उसमें हम ये बताएंगे कि दो चीज़ें, जैसे यहाँ पे प्रोड्यूस हुई थी कंप्रेशन और रेयरफेक्शन, यहाँ पे क्या चीज़ पैदा होगी, क्रस्ट और ट्रफ। दिस पोर्शन इज़ कॉल्ड क्रस्ट, इस तरह से पोर्शन को हम नाम देंगे क्रस्ट का, एंड दिस पोर्शन इज़ नेम्ड एज आ ट्रफ। ये पूरे का पूरा पोर्शन क्या कहलाएगा, ट्रफ कहलाएगा। अब यहाँ भी अगेन आगे फर्दर कंटिन्यू करने से पहले आपको बता दूँ कि इसकी भी दो एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स साथ डेफिनेटली लिखनी पड़ेंगी जो है। वो एग्जांपल्स की क्या क्या हैं इधर देखेंगे स्टूडेंट्स। एग्जांपल्स में हम उसे बताएंगे कि इसकी सबसे पहले वाटर वेव्स आप लिख लें, कॉमन सी एग्जांपल है वाटर वेव्स। उसके बाद जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो भी इस तरीके से मूव करती हैं जो है, जो आगे पास साउंड वेव्स हैं, ठीक है। तो इसमें आप लिख सकते हैं सिंपल से एक एग्जांपल अनफ है कि वाटर वेव जो है वो इसकी कॉमन से एग्जांपल है लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स वेव की जो है। अब हमने बताना क्या है इसमें क्रस्ट और ट्रफ के बारे में, क्रस्ट क्या चीज़ है और ट्रफ क्या चीज़ है। तो देखें इसमें भी वैसे ही हम डेफिनेशन एक्सप्लेन करेंगे इसकी। पहले हम लिखते हैं क्रस्ट की डेफिनेशन। अ पोर्शन ऑफ अ वेव, इट इज़ अ पोर्शन और अ पार्ट ऑफ आ स्लिंकी। पहली बात आपने क्या बतानी है कि ये आपके पास एक पोर्शन है, एक पार्ट है किसका, स्लिंकी का, विच इज़ अबव द नॉर्मल लाइन, जो कि नॉर्मल लाइन से अबव था, उसे हमने क्या नाम दे दिया, क्रस्ट का। तो ट्रफ क्या होगा, द पोर्शन ऑफ अ वेव, द पोर्शन और अ पार्ट ऑफ ए स्लिंकी, स्लिंकी का वो पोर्शन या पार्ट विच इज़ बिलो द नॉर्मल लाइन, जो कि क्या होगा, नॉर्मल लाइन से बिलो होगा, विच इज़ कॉल्ड ट्रफ जो है। इसको अगर हम जनरली ड्रा करना चाहें तो अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इसको ऐसे ड्रा कर लेते हैं। देखें स्टूडेंट्स, ये आगे पास अगर y एक्सिस है, दिस वन इज़ x एक्सिस, इसमें देखें यहाँ पे दिस वन इज़ क्रस्ट, ये एक क्रस्ट है जो है, वो वाला हिस्सा जो नॉर्मल लाइन से अबव है, दैट इज़ कॉल्ड क्रस्ट, एंड दिस पोर्शन इज़ कॉल्ड ट्रफ। दिस वन इज़ क्रस्ट, दिस वन इज़ ट्रफ, एंड दिस इज़ अ कंप्लीट वेव। ये एक वेव कंप्लीट है, यानी कि एक वेव में एक क्रस्ट होता है और एक ट्रफ होता है। इट विल बिकम अ वेव, इट इज़ अ सिंबल ऑफ अ वेव, ये एक कंप्लीट वेव है जो है। अब हमने यहाँ पे एक्सप्लेन क्या करना था, वेवलेंथ के बारे में, कि वेवलेंथ क्या होगी। जैसे हमने वहाँ पे एक्सप्लेन किया था वैसे यहाँ भी एक्सप्लेन कर देंगे इसको कि व्हाट इज़ वेवलेंथ, कि वेवलेंथ हम किसे कहेंगे अकॉर्डिंग टू द ट्रांसवर्स वेव के अकॉर्डिंगली। इसमें सिर्फ वर्डिंग चेंज होगी, इसमें हम ऐसे लिखेंगे द डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive क्रस्ट्स एंड ट्रफ, के दो क्रस्ट और ट्रफ के दरमियानी फासले को हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। इसका सिंबल वही जो मैंने वहाँ बताया, लैम्डा वैसे का वैसे ही होगा, इसका यूनिट भी वैसे का वैसे होगा। अब आगे अंडरस्टैंडिंग करवाता हूँ आपको कि अगर हमने इसको देखना हो तो किस तरीके से इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं जो है। फ़र्ज़ करें जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं 2-3 वेव आपको बताता हूँ, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस। इसमें ये एक वेव, उसके बाद दिस वन इज़ अ सेकंड वेव, ये आपके पास एक सेकंड वेव हो जाएगी, और फ़र्ज़ करते हैं कि आपके पास एक थर्ड वेव भी ड्रा कर लेते हैं, दिस वन इज़ अ थर्ड वेव। 3 वेव्स आपने ड्रा कर ली विच हैव इन डिफरेंट कलर्स, ताकि अंडरस्टैंडिंग में आपको ज़रा आसानी हो जाए। अब देखें ज़रा यहाँ पे हमने बताना क्या है कि व्हाट इज़ क्रस्ट एंड व्हाट इज़ वेवलेंथ
कि वेवलेंथ क्या होगी और जो है क्रस्ट और ट्रफ क्या क्या होगा। इधर देखें आप, ये जो आगे पास है, ये आगे पास क्रस्ट, ये ट्रफ, ठीक है, यही हो जाएगा। ये क्रस्ट है, ये ट्रफ है, तो ये भी क्या है, ये भी क्रस्ट है। ये क्या है, ये भी क्रस्ट है। इट मीन्स इट इज़ अ क्रस्ट, ये भी क्रस्ट, इट इज़ ट्रफ एंड दिस इज़ ट्रफ जो है। अब हमने यहाँ पे बताना है कि व्हाट इज़ वेवलेंथ। ये जो हमने वेवलेंथ को एक्सप्लेन किया वो यहाँ पे क्या चीज़ होगी जो है, तो देखो लिखा हुआ है द डिस्टेंस। पहली बात ये फासला है किसके दरमियान, बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट, दो कंसेक्यूटिव मीन्स नेबरिंग, जो एक के बाद दूसरा आ रहा है, दो नेबरिंग के दरमियान जो क्रस्ट है उनके दरमियान फासला, या जो दो नेबरिंग ट्रफ है उनके दरमियान जो फासला, दैट इज़ कॉल्ड इट्स वेवलेंथ। देखें ज़रा, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फासला है इट इज़ कॉल्ड वेवलेंथ, एंड दिस डिस्टेंस इज़ आल्सो कॉल्ड अ वेवलेंथ लैम्डा। अब देखें फर्स्ट और थर्ड के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज़ नॉट लैम्डा, वो लैम्डा नहीं होगा, दैट इज़ इक्वल टू लैम्डा, बिकॉज फ्रॉम दिस टू दिस डिस्टेंस इट इज़ आल्सो कॉल्ड लैम्डा। ये भी लैम्डा के इक्वल है, ये भी लैम्डा के इक्वल है, तो पहले से थर्ड के दरमियान जो फासला है वो 2 लैम्डा के इक्वल होगा। ऐसे ही यहाँ पे भी है, एक तरफ से दूसरे तक के लिए लैम्डा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, फिर लैम्डा, तो फर्स्ट से थर्ड तक का कितना हो जाएगा आपके पास 2 लैम्डा के इक्वल। देखें ज़रा, यहाँ तक आगे पास, यहाँ से यहाँ तक फिर आगे पास लैम्डा, तो आगे पास यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दिस इज़ इक्वल्स टू 2 लैम्डा, ये 2 लैम्डा के इक्वल होगा। तो ये आगे पास जो स्टूडेंट्स टॉपिक्स है इसमें डेफिनेशंस आपके पास बहुत सारी आई हैं, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। एलेबोरेट डिफरेंस आ सकता है बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स वेव शॉर्ट क्वेश्चन में, और लॉन्ग में भी आ सकता है। ये जो है हो सकता है शॉर्ट में एक डेफिनेशन आ जाए, डिफाइन वेवलेंथ को डिफाइन किया जाए, कंप्रेशन एयर फैक्टर को डिफाइन किया जाए। तो ये आपके पास जनरल सी डेफिनेशंस थी, अंडरस्टैंडिंग थी। इसके साथ साथ आपने जो है इनको शॉर्ट के लिए भी याद करना है और लॉन्ग के लिए भी याद करना है। तो आज का हमारा टॉपिक जो था वो यहीं तक था जो है, इसी को ज़रा आपको बता दूँ सारे का सारा डेफिनेशंस थी शॉर्ट के लिए, लॉन्ग के लिए, और डेफिनेशन के साथ साथ डायग्राम्स भी आपने साथ लाजमी ड्रा करनी है। इसी के लिए सिटी हाई स्कूल की तरफ से आपको अल्लाह हाफिज़ कहते हैं। इंशाल्लाह आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा।